बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो। फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्राइडे 28 फरवरी 2025 के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और सेल बाय जोन फाइंड करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और बीटीसी में। फ्रेंड्स, अगर हम फ्राइडे को देखें तो सुबह 4:30 बजे टोक्यो कोर सीपीए का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। ये मार्केट को सुबह अर्ली मॉर्निंग वोलेटाइल कर सकता है। और कल सारा दिन जर्मन प्रीलिमिनरी सीपीआई का मंथ और मंथ का डेटा रहेगा, हाई इम्पैक्ट डेटा रहेगा, जिसकी फोरकास्ट पॉजिटिव है, यूरो के हक में है। मतलब यूरो यूएसडी अप जाने के चांसेस रहेंगे अगर डेटा यूरो के हक में आ जाता है। यूएसडी के रिलेटेड 6:30 बजे एक डेटा आएगा, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा, हाई इम्पैक्ट डेटा है, फोरकास्ट न्यूट्रल सी है। और रात 7:45 पर मीडियम इम्पैक्ट डेटा आएगा, शिकागो पीएमआई। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट। गोल्ड पे कल जो हमने सेल जोन दिया था वो 2922 से 2929 का था। मार्केट 2920 लगाने के बाद डाउन आई, हमारे सेल जोन से तकरीबन $2 पहले ही नीचे आ गई। सेल जोन हमारा पिक नहीं हुआ। नीचे बाय जोन था सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब। इस एरिया से मार्केट बाय जान गई, लेकिन बाय में वॉल्यूम नहीं था और ऊपर रिजेक्शन इसको मिल रही थी और कुछ फंडामेंटल और इस तरह के थे कि मैंने बाय का जोन शेयर भी किया और यहाँ से बोला कि 40 पिप्स प्रॉफिट है और इसको ब्रेक इवन कर लें या प्रॉफिट बुक कर लें। और साथ में मैंने जो एक और चीज़ शेयर की थी, एक ग्रुप में की थी, बाकी में नहीं की थी, वो ये था कि सेलर बहुत ज़्यादा रेशो में, सॉरी बायर बहुत ज़्यादा रेशो में बैठे हुए थे, सेलर कम रेशो में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट डाउन आने के चांसेस थे। और साथ में 12 बजे मैंने ये भी बताया कि अगर ये 2888 पे चौथा अटैक है, अगर ये अटैक कामयाब होता तो मार्केट 2866 तक नीचे गिर सकती है। मार्केट तकरीबन 2867 तक नीचे आई। ये बाय जोन हमने क्लियर करवा दिया था। मार्केट में कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट था, आज फिर कोई टैरिफ्स की बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेल था और दूसरा बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ सेल आया। अब मार्केट ने लो लगाया तकरीबन 67 68 के करीब करीब, और मार्केट यहाँ से अप जा रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको रिजेक्शन कहाँ से मिल सकती है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। और अगर दूसरे जोन हम ड्रा करें तो गोल्ड मार्केट को टेक्निकली 2889 से लेके 2900 इस एरिया से दोबारा रिएक्शन मिलनी चाहिए। अगर हम मंथली रिट्रेसमेंट की बात करें, तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट हो गई हुई है। और ये जो मार्केट ने लो लगाया, पुल बैक लगाने के बाद मार्केट कुछ देर रेंज बाउंड रही और ऊपर जा रही है। अब ऊपर देखें, M15 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है इस वक्त। M15 में ऊपर इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन है और मार्केट इसको टकरा के वापस आ रही है। जोन भी ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन भी ऊपर आ रहा है, एक्सटेंशन जोन भी ऊपर आ रहा है।
तो यहाँ से सेल करनी चाहिए 2905.6 के एसएल के साथ। हाँ, सुबह उठ के देखेंगे, अगर मार्केट इस एरिया में हुई तो यहाँ से सेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाती है तो ये जोन थोड़ा सा रीएडजस्ट होगा, कंफर्मेशन के बाद फिर सेल करेंगे। जिस तरह के कैंडल पैटर्न्स हैं, चांसेस हैं कि मार्केट पुल बैक लेके भी जाएगी तो यहाँ से सेल हमें देगी। और अगर हम चले जाएं वीकली कैंडल में, क्योंकि कल मंथ और वीक दोनों क्लोज हो रहे हैं, तो ये वाली कैंडल लाजमी देखनी चाहिए हमें, वीकली कैंडल। जी, इनगल्फिंग हो रही थी, सेल इनगल्फिंग वीक में, लेकिन अभी जो कंडीशन है, ये ट्विज़र कैंडल बन रही है। अगर वीक ट्विज़र कैंडल के साथ, ट्विज़र टॉप के साथ भी क्लोज हुआ तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है? तकरीबन 2800 तक भी नीचे आ सकती है। अभी फिलहाल 2865 और 2835 ये लेवल, और 2815 ये खासे अहम है। इन लेवल से, मंथली लेवल से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। जी, H4 टाइम फ्रेम में आते हैं। ये बाय का जोन था, 40 पिप्स दिए, एंड हो गया। ये सेल का जोन स्किप करते हैं। और अभी अगर हम वीकली रिट्रेसमेंट लगाएं तो मार्केट किस लेवल पे है? जी, ये जोन तकरीबन 23% और 38% वीकली के लेवल के दरमियान बन रहा है। यहाँ से सेल आनी चाहिए वीकली रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली भी। और मार्केट 2913, 23% ऑफ मंथली रिट्रेसमेंट, और 2888, 38% ऑफ मंथली रिट्रेसमेंट इसके नीचे है। मार्केट सेल प्रेशर में रहेगी फ्राइडे को भी। जी, ये रहा हमारा सेल जोन। एटी नाइन से लेके 2900, यहाँ से सेल, इंशाल्लाह यहाँ से सेल आएगी। ऊपर वाले जोन फिलहाल छोड़ते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो फिर देखेंगे। अभी तो वीक में ट्वीजर कैंडल नजर आ रही है। डेली की कैंडल भी देख लेते हैं। डेली की कैंडल भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, इस जगह से सेल ला सकती है। और ये इनगल्फिंग क्लोज कर जाती है, सेल इनगल्फिंग, तो एक और कंफर्मेशन होगी कि मार्केट सेल की तरफ फ्राइडे को भी आए। जी, अब क्वेश्चन ये है कि बाय कहाँ से करें। बाय के जो लेवल मेरे नज़दीक बन रहे हैं वो 60 से लेके, 62 से लेके 50 तक बन रहे हैं।
अभी मैं ड्रा नहीं कर पा रहा। जी, बाय का एरिया तकरीबन 2864 बन रहा था जी, और ये 2856 था। कोऑर्डिनेट्स भी वैसे इसके चेंज करता हूँ, जो मैंने इसको ड्रा किया था। अभी टाइम शॉर्ट इस वजह से दोबारा वो टूल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, वही रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन है। सेल बाय के जोन 2 गोल्ड पे आपको दे दिए। अगर मार्केट 56 तक भी आती है आप बाय करें, और इसके ऊपर 64 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर फिर स्टे करनी चाहिए। अगर मार्केट इस जोन में आके 64 के नीचे स्टे करने लग जाती है, ठीक, तो फिर एहतियात करनी होगी। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे ये स्कैल्पिंग सेल जोन दिया था मैंने। थोड़ी सी सेल आई, स्कैल्पिंग के लिहाज से ही आई, ट्रेड्स क्लियर हुई और मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर है। अभी अगर H4 में इसको देखें, क्रूड ऑयल को, जो इसने रिसेंट बाय इनगल्फिंग दी है, ये बाय जोन पहले मेरा यहाँ पे था, और जिस तरह इसने ये बेरिश फ्लैग बना के ब्रेकआउट नीचे दिया था, चांसेस थे और मार्केट 66 67 आ जाती, लेकिन मार्केट यहीं से अप गई है, ये फेक आउट हुआ और फिर ऊपर की तरफ चली गई। ठीक, अभी हम देखें तो ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक बना एक, जी। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करने वापस आती है तो हम इस एरिया से बाय करेंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल लगा लें जो इसने लो लगाया था, लो से मार्केट अप हुई, तकरीबन तकरीबन ये गोल्डन लेवल ऑफ फिबो अंदर आ रहे हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 50% के लेवल को भी, जी। रिट्रेसमेंट हटा देते हैं, बाय इसका बनेगा 68.5 से लेके 69.28। ये इसका बाय जोन बनेगा। सेल इसकी इस एरिया से आनी थी, किसी हद तक आ गई, और फर्दर मेरे ख्याल में इसको वापस आना चाहिए, ठीक।
जिनकी यहाँ से सेल होल्ड है तो 71 का एसएल रख के सेल कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा। फिलहाल ये बाय का जोन बना है क्रूड ऑयल पे, इसको देखेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इसने ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नीचे। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल से एक दफ़ा ये बाय गया H1 में देखें, लेकिन उसके बाद ये इसी जोन के अंदर है, लेकिन जोन ब्रेक नहीं किया। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, होपफुली ये ऊपर की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट इसकी जो हम सेलिंग देखेंगे कि रिजेक्शन इसको कहाँ से मिल सकती है, वो ये सेल इनगल्फिंग है। और सेल इनगल्फिंग के ये तकरीबन ऊपर से रिट्रेसमेंट आती जा रही थी, जहां से नहीं आई। वो एरिया लेंगे और फीको का गोल्डन लेवल 61.8 ये बीच में इंक्लूड रखेंगे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी है, तो यहाँ से फर्दर सेलिंग की जा सकती है। कल इसका डेटा भी है यूरो के रिलेटेड, सीपीआई का डेटा है, जर्मन प्रिलिमिनरी सीपीआई, पर टेंटेटिव टाइम फ्रेम है, मतलब कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम अनाउंस हो जाएगा। मीटिंग इनकी चलती रहेंगी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो थोड़ा एहतियात करनी होगी यूरो यूएसडी में। सेल फ्रॉम 1.0455 से लेके 1.04725 तकरीबन ये सेल जोन बनेगा। रेड कलर देते हैं इसको। कल वैसे भी एहतियात करनी है, क्योंकि वीकली और मंथली क्लोजिंग इकट्ठे आ रही हैं। और अगर वैसे भी देखें तो इस ट्रेंड लाइन को अगर इसने ब्रेक किया भी है, तो इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे आने के चांसेस रहेंगे मार्केट के। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी पे काफ़ी कुछ मैंने अभी लगाया हुआ है। ठीक, ये रिट्रेसमेंट मैं हटा देता हूँ, ये वाली रिट्रेसमेंट भी हटा देता हूँ। और बीटीसी को अगर देखा जाए, बीटीसी ने 74 जब लगाया था तो ये नीचे आई थी 49 तक। 49 से फिर ये ऊपर गई, तकरीबन तकरीबन 60 तक मेरे ख्याल में गई, और उसके बाद ये नीचे आई, रेंज करती रही। रेंज करने के बाद ये तकरीबन 52-55 के राउंड अबाउट ये फिर अप होना शुरू हुई। इसने एटीएच ब्रेक किया और फिर अपना नया एटीएच लगाया 100 तकरीबन 1,10,000, और वहां से 55 से ऊपर जो मूव आया उसकी रिट्रेसमेंट देखें तो 50% रिट्रेसमेंट हो गई है। कल जो मैंने बायजोन दिया था, ये बायजोन फिर मैंने सुबह, क्योंकि वो वाला प्ले हो चुका हुआ था, मैंने दिया था 78,800 से लेके 79,000 से लेके
दिया था 82,600। मार्केट 82,200 लगाने के बाद अप हुई। वो तकरीबन तकरीबन 50% इसका रिट्रेसमेंट लेवल था। अब मार्केट को उस लेवल से लॉन्ग के लिए बाय जाना चाहिए। सीजनैलिटी तो बिटकॉइन के हक में नहीं है, किसी भी क्रिप्टो के हक में नहीं है, और फंडामेंटल भी क्रिप्टो के हक में नहीं है सच। लेकिन टेक्निकल लेवल जो बता रहे हैं कि यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए, ये जो लो लगाया है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक, स्वीप हो जाए अलग बात है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब H4 कैंडल्स के नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए। और जो बाय जोन अभी नेक्स्ट बन रहा है, ये मार्केट ऊपर से सेल इनगल्फिंग देके फिर वापस आ रही है, ऊपर गई है 82,200 से ऊपर गई है, तो 87,000 लगाया है। और अगर हम इसके पोटेंशियल देखें इस पुल बैक के, तो वो यहाँ पे बन रहे हैं 81,600 से लेके 82,840, 850 कर ले। ठीक है, थोड़ा सा कोई प्लस माइनस थोड़ा सा रहता है। जी, ये इसका बाय का एरिया बन रहा है, ये ड्राइंग में हटाता हूँ, विजिबिलिटी है। और इस एरिया को ग्रीन कलर, और फिर बॉर्डर भी ग्रीन, ये आ गया। अब देखना ये है कि यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ लिक्विडिटी नज़र आ रही है, वीक्स पड़ी हुई है H4 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, लिक्विडिटी है। M30 में चले जाते हैं, इस एरिया में जस्ट वीक लगी है और बाय इनगल्फिंग बनी है। M15 में चले जाते हैं, जी जस्ट वीक लगी है, मार्केट ऊपर गई है, सिर्फ एक्सटेंशन बता रही है कि यहाँ से बाय बनेगा। और अभी तक अगर हम देखें तो M15 में यहाँ पे कर्सर है, ये सेल की मोरोबोजो कैंडल बनी है M15 में, यहाँ पे सेल इनगल्फिंग बनी है, ऊपर सेल इनगल्फिंग है, यहाँ सेल इनगल्फिंग है, मतलब यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए अभी, और इस एरिया से बाय जाना चाहिए 82,000 के राउंड अबाउट 82,850। अभी दोबारा इस पे एक्सटेंशन लगा के कोई और लेवल लगा के देख लें। एक्सटेंशन पे लेवल छोटे टाइम फ्रेम में लगाए थे, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर 78, 75 और 73 ये लग सकते हैं। ठीक, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें इसको,
तो तकरीबन तकरीबन यही लेवल निकल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। हाँ, अगर ये वाला जोन पिक नहीं करती मार्केट, यहीं से ऊपर की तरफ जाती है, तो वेल एंड गुड, फिर ये अपने हाई की तरफ दोबारा जा सकती है। लेकिन हाई जाने के लिए इसको बड़ी मेहनत चाहिए। अभी बड़े बड़े सेल के सेटअप पड़े हुए हैं, इंड्यूसमेंट्स पड़ी हुई हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। रिसेंटली इसने ये वाला बना दिया, अनटेस्टेड है, ऊपर पड़ा हुआ है जहाँ से मैंने सेल का जोन दिया हुआ है पहले का। और सेल का जोन इस पे दे ही दें, अनटेस्टेड है, ऊपर क्या वेट करना। मतलब 86,000 से लेके 87,000 तकरीबन तकरीबन ये वाला लेवल बनता है। H4 ओ भी मैं कर देता हूँ। टॉप इसका 86,850 है, और नीचे से अगर आप सेल लेना चाहें 86,850 अपर है, और लोअर है 85,900 कर लें पूरा। 896 है जी। ये दो सेल बाय जोन है बीटीसी पे। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट्स में अपनी राय देते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें वीडियोस के बारे में जो आपके लिए मैं बनाता हूँ, और चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ गाय बगाए कभी टाइम हो। अक्सर दोस्त यही गिला करते हैं कि मैं सिग्नल नहीं देता, मेरे पास टाइम कम होता है। और फिर ये है कि मल्टीपल ग्रुप, सॉरी मल्टीपल एडमिन हैं, उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। चाहे एक जैसा सिग्नल हो, $2-4 का गैप हो, तो कंफ्यूजन क्रिएशन से बचने के लिए जो फुल टाइम एडमिन सिग्नल प्रोवाइडर हैं वही सिग्नल प्रोवाइड करते रहा करेंगे। मैं जस्ट वीडियो और अपने जोन शेयर करता रहा करूँगा, और कोई भी एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता रहा करूँगा। जी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।